हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो वेलकम टू द ऑर्गेनिक क्लास एवरीवन स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो के साथ, इस नए क्लास के साथ। तो हम लोगों का इंटरफेस डेली होता रहा है, डेली मेरा वीडियो आता है। आप लोग जो कमेंट लिखते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस कमेंट को देख करके। लाइव चैट पे भी मैं रहता हूँ, जब मेरा वीडियो जो है सो लाइव प्रीमियरिंग किया जाता है, तो मैं उस टाइम भी लाइव रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, और जो कमेंट आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल मेरे तारीफ में ही कमेंट कीजिए। मुझे खुशी तब होगी जब जो भी त्रुटि रहेगी उसको आप लोग बताएंगे, और मैं फिर उस चीज को यहाँ पे आपके पास डील करूंगा, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करूंगा। तो जहां समझ में नहीं आ रहा है, बेझिझक आप लोग मुझे बता सकते हैं, बेझिझक आप लोग मुझे ये सुझाव दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक को एक बार और थोड़ा सा डील कर देते तो बहुत अच्छा लगता, मेरा जो डाउट्स है क्लियर हो जाता। तो आप लोग बेझिझक जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है वहां आप लोग बताइए, हम लोग जो है सो उसको फिर से एक बार रिकैप करके उस चीज को रिमाइंड करके मैं बताऊंगा, जो आपके डाउट को क्लियर करने में बहुत ही अहम रोल निभाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो आज फिर हम लोग जो है सो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड था उसका नोमेनक्लेचर भी हमने देख लिया था, उसका जो है सो रोल्स भी हम लोग पिछले क्लास तक फाइनल कर चुके थे। तो आज जो है सो हमें देखना है एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, उसकी कैसे नोमेनक्लेचर को हम लोग उसका नाम लिखेंगे, कॉमन सिस्टम में उसका नाम को हम लोग कैसे दे सकते हैं, और आईपीसी सिस्टम में उसके कैसे नाम को हम लोग बता सकते हैं, उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ये चीजों को आज हम लोगों को देखना है, इस चीज को आज हम लोगों को समझना है। सो वेलकम टू द ऑर्गेनिक क्लास अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आज हम लोग फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चीज को आज हमें देखना है। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को आज देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के नाम के बारे में हम लोगों को बेसिकली जो आज चर्चा करना है। तो चलते हैं, बिना समय को लॉस्ट किए हुए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण हमें देखना है। इसके जो थोड़े बहुत ट्रिक्स है, इसके बाद जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उसको जो है सो हम लोग ज्यादा फोकस करके देखेंगे, उसको जो है सो हम लोग ज्यादा अच्छे से देखेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर के अंदर हमें किसका एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखना है स्टूडेंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक जो शब्द है हमारे पास, एरोमेटिक दिख रहा है आप लोगों को। एरोमेटिक ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है ना, क्लियर आ रहा है नजर ध्यान में, ठीक है, आ रहा है क्लियर। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक जो है यह एक लैटिन शब्द से बना है, उस लैटिन शब्द का नाम है एरोमा। क्या नाम है स्टूडेंट उस लैटिन शब्द का? यह जो है सो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड। यह एक लैटिन वर्ड होता है, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस, इस लैटिन शब्द का मतलब क्या है स्टूडेंट अपने पास? फ्रेग्रेंस, यानी इट मीन्स फ्रेग्रेंस का अर्थ होता है हिंदी में सुगंध। क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? सुगंध। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसका एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होता है, इसका जो है सो स्पेशल एक स्मेल होता है, एक स्पेशल एक सुगंध होता है, ठीक है।
तो बेसिकली आज इस सुगंधित कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में हमें जानना है। यह जो सुगंधित यौगिक है इसके क्या नाम होंगे, साधारण नाम क्या हो सकते हैं, इसका जो है सो कॉमन नाम क्या हो सकता है। यह जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका भी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही अहम योग होता है, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट होता है इसका भी हमारे यौगिक डे टू डे लाइफ में। जैसे हमें जब फीवर आता है यानी जो हमारे पास टेम्परेचर हमारा जब रेज कर देता है शरीर का, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको एक मेडिकल में एक नाम दिया जाता है फीवर। क्या नाम दिया जाता है, हिंदी में उसको बुखार बोला जाता है। तो उसको कम करने के लिए भी हमें एक पैरासीटामोल देना पड़ता है, एक पैरासीटामोल कंपाउंड देना पड़ता है जो एक एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो इसका भी बहुत सारा यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही अहम रोल है इसका। जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं वहां भी जो हमारे पास कैटालिस्ट लिया जाता है वह बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यानी व्यापार के क्षेत्र में भी ये इसने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे एक अपना पहचान बनाया है। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो यह भी ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही जरूरियात कंपाउंड है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन के स्तंभ को खड़ा करने में। तो आज इस कंपाउंड के बारे में हमें देखना है। इस कंपाउंड के कुछ शर्त भी हैं जिसको होकल ने दिया था, हाकल रूल जिसको बोलते हैं। 4n+1 जो है सो रूल देखते हैं हम लोग। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिसको एरोमा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है फ्रेग्रेंस, यानी फ्रेग्रेंस का अर्थ है सुगंध, यही ना स्टूडेंट। तो पहला तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है या जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियस यानी रिंग। और इस रिंग को हम लोग अनदर वर्ड में बोलते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसके साथ जो चैन जुड़ा रहता है हमारे साथ, जो भी एलिफेटिक कंपाउंड लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड चैन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइड चैन। ठीक है, तो यह जो साइड चैन है अपने पास, इसको हम लोग दूसरे शब्द में लोकेंट भी बोल सकते हैं, जो यह डिसाइड करता है कि बेंजीन रिंग का जो न्यूक्लियस है उसमें कौन सा पोजीशन क्या होगा, किसका क्या नाम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस चैन। ठीक है, तो एक और चीज इसमें आता है कि जैसे हमारे पास हो गया बेंजीन C6H6, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरीन। और इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है स्टूडेंट, बेंजीन। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, तो यह जो है सो बन जाता है C6 और H5 के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एराइल समूह, एराइल ग्रुप और बेंजीन, जिसको बेंजाइल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कब फॉर्म हुआ, जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और उस पे दूसरा कोई जो स्पीशीज है वह जुड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एराइल ग्रुप या एराइल रेडिकल, एराइल ग्रुप या एराइल रेडिकल। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हमारे पास इसके साथ फंडा है जो हम लोग जानने जोग है, हम लोग इसको जान सकते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक X, यानी X रिप्रेजेंट द हैलोजन ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट करता है X, हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन ग्रुप को व्यक्त करता है। तो X अगर कोई जुड़ा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम दिया जाता है। यानी जहां पे X जुड़ा हुआ है, दिस इज अ पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3,
पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको जो है मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। मोनो मतलब क्या है, एक जो इसके साथ एक्स्ट्रा जो समूह लगा हुआ है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर एक एक्स लगा हुआ है तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, 2 एक्स लग गया डाई सब्स्टिट्यूएंट, 3 एक्स लग गया ट्राई सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है स्टूडेंट? या मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। यानी मोनो मतलब क्या, एक, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, वैसा समूह जो इस एरीन के अंदर, जो इस रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूट हुआ है, ऐड हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अपने पास क्या है? एक्स। क्या है सब्स्टिट्यूएंट? यानी x जो है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ओवरऑल यह क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है स्टूडेंट? एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 पोजीशन बन रहा है अपने पास। कितने पोजीशन बन रहे हैं? 2, एक यहाँ एक यहाँ, और तीसरा जो पोजीशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे एक x है और इसके लिए जो है यह कहलाता है ऑर्थो पोजीशन, यह कहलाता है मेटा पोजीशन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या कहलाता है? दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज अ मेटा पोजीशन एंड दिस इज अ पैरा पोजीशन। इसमें कितने पोजीशन होते हैं? 3, यानी अर्थो, मेटा और पैरा। क्या क्या होते हैं? अर्थो, मेटा और पैरा। अब मान लीजिए सपोज दैट हम लोग मानते हैं कि यहां कुछ लिखा हुआ है x। क्या है अपने पास स्टूडेंट? x, और यहां भी आके अपने पास जुड़ गया x। क्या जुड़ गया? x। यानी यहाँ पे टोटल जो हमारे पास कितने स्पेसीज एक्स्ट्रा आ गए? 2। यानी या 1 पोजीशन, या पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, 5 एंड पोजीशन 6। तो अगर यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए, बोथ आर द सेम मैटर। यहाँ भी जुड़ जाए तो वह अर्थो कहलाएगा, यहाँ भी जुड़ जाए तो वह अर्थो कहलाएगा। ड्यू टू द कौन? x जो है यह डायरेक्शन को डिसाइड करता है। इट डिसाइड द डायरेक्शन, इट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ अपकमिंग स्पीसीज। अब यहाँ पे x जो है यह डिसाइड करेगा कि जो अपकमिंग स्पीसीज है, जो अपकमिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, वह कहाँ जुड़ेगा और किस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो अगर यहाँ पे x जुड़ा हुआ है तो यह इसके लिए कहलाएगा अर्थो, मेटा एंड पैरा। अब सपोज दैट मान लीजिए एक ही स्पीसीज जुड़ा रहता, एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा x, तो इसके लिए यह हो जाता अर्थो, यह हो जाता मेटा और यह हो जाता पैरा। तो x जो है यह डिसाइड करता है, यह एक डिसीजन लेता है कि जो आने वाला स्पीसीज है उसके लिए कौन अर्थो होगा, कौन मेटा होगा, कौन पैरा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह जो है जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? अर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अर्थो पोजीशन। यानी जो 1 2 पोजीशन है, यानी या और या, तो इस पोजीशन को बोला जाता है अर्थो पोजीशन। और 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं क्या रिंग के अंदर? कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं? 2। तो इस टाइप के जो रिंग सब्स्टिट्यूएंट है उसको बोला जाता है डाई सब्स्टिट्यूएंट।
क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। यानी 1-2 नंबर वाला जो हमारे पास कॉर्नर है, कॉर्नरिया और कॉर्नरिया, तो इस दोनों को कंबाइन में बोला जाता है अर्थोपोजिशन। क्या बोला जाता है? अर्थोपोजिशन, जिसे इंडिकेट किया जाता है ओ के द्वारा। किसके द्वारा बताया जाता है? अंग्रेजी के ओ के द्वारा बताया जाता है, यानी अर्थों को इंडिकेट किया जाता है ओ के द्वारा। अब सपोज दैट ये आप लोग लिख लिए हैं, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पैरा और मेटा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यह जो सेकंड एक्स है हमारे पास, जो सेकंड दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, वह अगर 3 नंबर पे पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटा पोजीशन। ये रिंग हो गया, न्यूक्लियस जिसको बोला जा रहा है, या एक्स। अब मान लीजिए या एक्स जो है या यहाँ पे आके जुड़ जाए, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास था पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ हो गया 6। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थो पोजीशन, इसको और इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन, और इसको बोलेंगे हम लोग पैरा पोजीशन। तो इस 1 और 3 को बोला जाता है, 1, 3 को बोला जाता है मेटा पोजीशन। क्या बोला जाता है? मेटा पोजीशन, जिसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल m के द्वारा। क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट? स्मॉल m के द्वारा और मेटा पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है। अब मान लीजिए सपोज दैट जो है या एक्स स्पीसीज जो है एक यहाँ पे आ जाए अपने पास, और एक 4 नंबर कार्बन पे आके जुड़ जाए, ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और यह हो गया 6। यानी 1 और 4 पोजीशन को जो है बोला जाता है पारा पोजीशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पारा पोजीशन, ठीक है, जिसको इंडिकेट किया जाता है स्मॉल p के द्वारा। क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट? स्मॉल p के द्वारा। तो हमारे पास देखते हैं हम 3 पोजीशन आ गया, अर्थो, मेटा एंड पैरा। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये x जो है यही डिसाइड करेगा, या x अगर यहां लग गया, देखिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कोई हमारे पास रिंग, ठीक है, यह रिंग है। अब मान लीजिए सपोज दैट x यहां लग गया, यहां कोई ग्रुप नहीं है, तो इस केस में जो है यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके लिए यह जो है 2 नंबर 1 और 2 हो गया इसके लिए अर्थो पोजीशन, यानी यह अर्थो या मेटा और यह पैरा। सिमिलरली यह हो गया आपके पास अर्थो और यह हो गया मेटा। तो कोई अगर स्पीसीज एक जुड़ा हुआ है तो वही डिसाइड करता है कि इस रिंग के अंदर जो है कौन अर्थो होगा, कौन मेटा होगा और कौन पैरा होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप इस तीनों को उतार लीजिए, अर्थो, मेटा, पैरा, और देन आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं, इसके नामकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
पहला जो कंपाउंड है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर जो कंपाउंड है यह है अपने पास OH। क्या है OH? इसका कॉमन नाम जो है, कॉमन नेम हो जाता है फिनॉल। क्या नाम हो जाता है कॉमन नेम स्टूडेंट? फिनॉल। यानी OH समूह जो है यह मोनो सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा रिंग है यह? मोनो सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं स्टूडेंट? एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका अगर हम लोग एक और नाम देखते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसका नाम आता है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां आ गया CH3। क्या आ गया? CH3। तो इसका कॉमन नेम हो जाता है टोल्यूइन। क्या कॉमन नाम हो जाता है स्टूडेंट? टोल्यूइन। TOLUENE। क्या नाम हो गया कॉमन नेम? और IUPAC इसका नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो गया? मिथाइल बेंजीन। और ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। मोनो सब्स्टिट्यूएंट क्या एग्जाम्पल हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड का यह भी एग्जाम्पल है, जिसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। किसका एग्जाम्पल है? या भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, या भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है। अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है NH2। अगर यहाँ पे आ जाए, क्या आ जाए? NH2, तो इसका जो है सो कॉमन नेम हो जाता है एनिलीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? एनिलीन। और इसका यूज किया जाता है डाई बनाने में। क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? डाई बनाने में। और अनदर इसका नाम हो जाता है अमाइनो बेंजीन। अमाइनो बेंजीन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट? अमाइनो बेंजीन। दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। अब देखिए, इसमें भी एक समूह जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक समूह जुड़ा हुआ है, और इसमें भी एक समूह जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों के लिए जो है, इसके लिए भी यह पोजीशन हो जाएगा अर्थो, यह मेटा, और यह पोजीशन हो जाएगा पैरा। सिमिलरली इसके लिए भी यह हो जाएगा अर्थो, मेटा और पैरा। यानी अर्थो के सामने वाला अर्थो, मेटा के सामने वाला मेटा, और इसके सामने वाला पैरा। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा अर्थो, मेटा, एंड ये थर्ड वाला हो जाएगा पैरा। यानी अर्थो, मेटा, पैरा, अर्थो, मेटा, पैरा, अर्थो, मेटा, पैरा। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास एग्जाम्पल हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के। यानी इस रिंग के अंदर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक जगह है OH, एक जगह है CH3, और एक जगह है NH2। और भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नंबर 4 में, NO2। यानी इसका नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दिया जाए, NO2 का भी ये पोजीशन कहलाएगा अर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, अर्थो, मेटा, और ये हो जाएगा पैरा पोजीशन। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। तो ये सब के सब कैसे कंपाउंड है? मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है। यानी इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं,
एक जगह OH, CH3, NH2 और Na2। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की ओर, कि अगर एक ही रिंग के अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका कॉमन नेम क्या होगा, उसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इसको लिख लिया आप लोग। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट की ओर, कि डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। चलिए आ रहा है बात थोड़ा समझ में। चलिए अब मान लीजिए डाई सब्स्टिट्यूएंट में जो है यहां हो गया आपके पास CH3 और यहां भी हो गया आपके पास CH3, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम दो ग्रुप लगा हुआ है, दो समूह लगे हुए हैं किसके अंदर, बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर, बेंजीन के रिंग के अंदर। तो इसका जो कॉमन नाम है वह ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये हो गया 6। तो इसका डाई सब्स्टिट्यूएंट यानी दो सब्स्टिट्यूएंट रिंग के अंदर लगा हुआ है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट रिंग। तो इसका नाम हो जाता है, कॉमन नाम हो जाता है ऑर्थोजाइलीन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहते हैं IUPAC नेम, तो 1,2 डाइमिथाइल, IUPAC नेम लिख रहा हूं मैं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो दिस इज जाइलिन जो है इसका सामान्य नाम है, और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन इज IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड का यह क्या है, IUPAC नेम। अब मान लीजिए यह CH3 जो है ये डाई सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ले लिया जाए, 4 नंबर कंपाउंड हो गया, ये 5 नंबर कंपाउंड हो गया। अब मान लीजिए सपोज दैट यह जो है कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाए, CH3, और यह दूसरे नंबर पे ना होकर के यह CH3 आ जाए तीसरे नंबर पे, तो दो सब्स्टिट्यूएंट यहां भी आ गया अपने पास, एक आ गया पहले नंबर पोजीशन पे और दूसरा आ गया अपने पास 3 नंबर पोजीशन पे। यहाँ पे 1 और 2 पे था, लेकिन यहाँ आ गया ये पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड पोजीशन नंबर 6। तो इसका हम लोग इसको बोलते हैं मेटाजाइलीन। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नाम क्या है स्टूडेंट, कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड मेटाजाइलीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, मेटाजाइलीन। IUPAC नेम आप लोग खुद से बता सकते हैं कि 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, यानी IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली नंबर 6 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो CH3 की इस पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, यानी CH3, यहां आ गया CH3, ठीक है। तो CH3 दिस इज अ पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अब यह CH3 जो है यह भी तीनों के तीनों डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, दो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम जो है वह हो जाएगा पैराजाइलीन, यानी जो सेकंड नंबर का सब्स्टिट्यूएंट है वह पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है,
and the IUPAC name of that compound 1,4-dimethyl 1,4-dimethyl बेंजीन। ठीक है, 1,4-डाइमेथाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास था डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो टोल्यूइन के लेके हम लोग चल रहे थे, और CH3 जो था वो हमारे पास रेडिकल था। अब हम लोग आते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल समूह बढ़ते जा रहा है तो उसका नाम कैसे होगा। उससे पहले जो है आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। यह हमारे पास एरोमेटिक में 6 नंबर एग्जाम्पल था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिनॉल डेरिवेटिव्स हम लोग देखते हैं, या मिथाइल डेरिवेटिव रिंग्स था। अब हम लोग देखते हैं कि जो अगर हाइड्रोक्सिल समूह जो है वो अगर जुड़ जाए तो क्या होगा, क्या हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे, क्या उसका कॉमन नेम होगा और क्या उसका IUPAC नेम होगा, उस चीज को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नंबर 7 के अंदर, 7 नंबर के अंदर वह है या रिंग हो गया OH समूह, और यहाँ भी अपने पास आ गया OH समूह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 OH समूह हम जुड़े हुए हैं, 2 OH समूह हमारे पास लगा हुआ है। एक OH समूह जो है यहाँ पे लगा हुआ है, एक OH समूह जो है यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो दिस इज अ पोजीशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम जो है वह हो जाएगा, कॉमन नेम जो है वह हो जाएगा कैटेकॉल। क्या नाम हो जाएगा, कैटेकॉल। क्या नाम हो जाएगा, कैटेकॉल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी या बेंजीन 1,2-डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1,2-डाइऑल, या इसका हो गया IUPAC नेम। कौन सा नेम हो गया स्टूडेंट, बेंजीन 1,2-डाइऑल। आगे बढ़ते हैं, अगर यह हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह एक OH यहां आ जाए और एक मेटा पोजीशन पे आ जाए, यहां आ जाए, तो इसका नाम हो जाता है रिसोर्सिनॉल। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, रिसोर्सिनॉल। और इसका जो IUPAC नेम है वह क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन नेम तो हो गया क्या, रिसोर्सिनॉल, लेकिन IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेंजीन 1,3, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, बेंजीन 1,3-डाइऑल। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए आप लिख लीजिएगा, नेक्स्ट के लिए लिख लीजिएगा आप लोग। और 9 नंबर एग्जांपल हो गया अपने पास OH समूह, फिर पैरा पोजीशन पे आ गया अपने पास OH समूह, तो इसका नाम हो जाएगा क्विनॉल। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट, क्विनॉल। और इसका IUPAC नेम आप लोग लिख लीजिएगा, यानी इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4-डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, बेंजीन 1,4-डाइऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये 9 नंबर एग्जांपल था, और भी देखते हैं। ये सबके सब जो है सो डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब तो आपको याद भी हो गया, मैं इतना बार बोल चुका हूँ, डाई सब्स्टिट्यूएंट, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक समूह जुड़ा रहे तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट, अगर 2 समूह जुड़ा रहे तो डाई सब्स्टिट्यूएंट, जो अभी हम लोग देख ही रहे हैं बोर्ड के ऊपर। देखिए, अगर 10 नंबर एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां जुड़ा हुआ हो OH, ठीक है,
यहाँ आ जाए NO2 और यहाँ भी मिल जाए हम लोगों को NO2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बहुत सारे समूह, 4 समूह जुड़े हुए हैं। 3 तो NO2 जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप और एक जुड़ा हुआ है OH समूह। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसका कॉमन नेम हो जाता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो जाता है? पिक्रिक एसिड। लेकिन तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है स्टूडेंट? पिक्रिक एसिड। अगर हम लोग नाम लिखना चाहें इसका नाम कैसे होगा, तो इसका नाम भी लिखा जा सकता है 246 आईयूपीएसी नेम के अंदर। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो इसका नाम हो जाएगा 246 ट्राई नाइट्रो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, इसका अनदर नाम क्या हो जाएगा? 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोर्ड में भी कई मरतबा पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट किया जा चुका है कि पिक्रिक एसिड का जो है आप स्ट्रक्चर बनाएं, उसका फॉर्मूला बताएं। तो हम उसके फॉर्मूला को जो ऐसे ऐसे बता सकते हैं। अगर कंडेंस फॉर्म में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम NO2 का होल थराइस, फिर C6H5 और OH। इसके फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है NO3 का होल थराइस, फिर C6H5 और OH। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। NO2 और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, NO2CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 4-मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? 4-मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। तो ये सारे एग्जांपल थे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के ये सब एग्जांपल था, जिसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल समूह के अंदर एक और एग्जांपल आ जाए, OH और यहाँ आ जाए CH3, OH और CH3, तो इसको बोलते हैं अर्थोकेरेसॉल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अर्थोकेरेसॉल, या इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग 2-मिथाइल फिनोल। अगर यह कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाए OH एंड CH3, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैराकेरेसॉल। क्या बोलते हैं? अर्थोकेरेसॉल, पैराकेरेसॉल। तो इसका नाम ये हमारे पास था एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, जो अभी हम लोगों ने देखा। अर्थोकेरेसॉल और पैराकेरेसॉल, यह कंपाउंड जो है बेसिकली यूज किया जाता है इनफ्लेमेबल पदार्थ बनाने में। जो अति ज्वलनशील पदार्थ है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो 12th केमिस्ट्री में या कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी और इसका इंपॉर्टेंस सब बताया जाएगा आपको। तो आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोगों ने देखा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और उसके कॉमन नाम नोमेनक्लेचर के बारे में देखा। और सबसे जरूरी चीज ये कि हमको अर्थो, पैरा और मेटा में कैसे डिफरेंस देखना है, उसका कैसे पहचान करना है, ये चीजें मैंने आपको बताई डिटेल्स में। तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप किया जाए और टाइम को ध्यान में रखते हुए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।